Hello bachcho, let's read this question. The question says that the angle of elevation of the top of a chimney from the foot of the tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the chimney from the top of the tower is 30 degree. If the height of the tower is 40 meter, find the height of the chimney. According to the pollution control norm, the minimum height of a smoke emitting chimney should be 100 meter. State if the height of the chimney above mentioned chimney meet the pollution norm. What value is discussed in this question? कह रहा है कि एक कोई हमारे पास एक टावर है और एक है चिमनी है और बोलता है द एंगल ऑफ बोलते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मान लो ये कोई एक चिमनी है, चिमनी मतलब जिससे धुआं निकलता है ये, और ये मेरे पास कोई एक टावर है, ये कोई टावर है ये। अब बोलता है ये बोलता है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, टॉप ऑफ द चिमनी का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो हमें बोल दिया, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये मेरा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। मतलब यहाँ से उन्हें मतलब 60 डिग्री। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या डी है ये। तो इसने बोल दिया। और अगले में बोलता था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब यहाँ से टॉप ऑफ द टावर से अगर इसे मिलाऊंगा तो इसका जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये मेरा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये वाला डिप्रेशन कितना, 30। अगर ये वाला 30 है तो ये वाला भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कैसे से बनाते, जेड की। तो ये वाला अगर एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अब बोलते हैं इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर। उसने हाइट ऑफ द टावर बता दे, ए बी बता दे कितना, 40 मीटर है। तो बोलता है हाइट ऑफ द चिमनी बताओ सबसे पहले कितना होगा। अब देखो सबसे यहाँ पे उसने हमें देकर रखा है, उसने हमें दे रखा है ए बी। ए बी की हाइट दे रखी है कितना, 40 मीटर, जो कि मेरा क्या टावर है। और उसने हमें देखा एंगल डी डी ए बी, सॉरी डी ए सी, एंगल डी ए सी वो हमें दे रहा है, एंगल डी ए सी कितना है, 60 डिग्री है। और एंगल बी सी ए कितना बता रहा है भाई, 30 डिग्री बता रहा है। डी ए सी बता दे 60 डिग्री, एंगल बी सी ए बता दे कितना, 30 डिग्री है ये। अब उसने हमें बोला है कि हाइट ऑफ द चिमनी बताओ। तो सबसे पहले तो डीसी की वैल्यू निकालनी है, डीसी कितना होती है। तो यहाँ पे मेरे पास दो दो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल, भाई इन ट्राइंगल किसकी, भाई बात करेंगे बी सी ए की, बी सी ए। और थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है, और ये मेरा क्या होता है, बेस। तो जो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताता है वो कौन बताता है, टेन थीटा बताता है। कौन, टेन थीटा। तो अगर टेन थीटा का यूज करें तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो ए बी अपॉन बेस कितना है, ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो टेन 30 बाई थीटा कितना है इसके लिए 30 और इक्वल टू ए बी कितना है 40 अपॉन कितना ए सी। तो टेन 30 होता है कि ना 1/√3 और इक्वल टू कितना 40 अपॉन कितना ए सी। तो 40 अपॉन एसी। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, ये कर दूं, तो ये ए सी कितना आ जाएगा, ए सी आएगा 40√3 मीटर। तो जो ए सी होगा वो मेरा कितना होगा, 40√3 मीटर आ एसी वो एसी का जो मान आ गया वो कितना, 40√3 मीटर ये। तो मुझे सबसे पहले तो मैंने एसी की वैल्यू निकाली, ये बेस यानी ए और बेस दोनों ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, सेम है। तो अगर मैं अब दूसरा ट्राइंगल लूं, इन ट्राइंगल, अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल किसकी, भाई डी ए सी, डी ए सी की बात करें तो डी ए सी में अगर हम यहाँ पे टेन थीटा लगाए, भाई टेन वो लगाए तो टेन और एंगल कितना है 60 इक्वल टू जो इसका परपेंडिकुलर है वो कितना, डीसी अपॉन, डीसी अपॉन कितना हो गया, एसी हो गया, डीसी अपॉन एसी। और डीसी है कितना, बट डीसी अगर मुझे निकालना है तो डीसी तो नहीं पता, एसी पता, तो डीसी अपॉन एसी अभी निकाला 40√3 आएगा 40। तो टेन सिक्सटी होता है कि ना √3 होता है, तो ये हो गया डीसी अपॉन 40√3। तो ये यहाँ पे चला गया, तो ये डीसी का मान कितना आ गया 40√3 और इंटू √3। तो 40√3 इंटू √3 कितना, भाई 40 तो ये हो गया और √3 इंटू √3 होता 3, तो ये होगा 120 मीटर। यानी जो मेरा डीसी रहा होगा, मेरा डीसी रहा होगा वो 120 मीटर रहा होगा। डीसी कितना रहा होगा, 120 मीटर। यानी मुझे डीसी का मान तो पता चल गया कितना, 120 मीटर है। और यही मेरी क्या थी, हाइट ऑफ द चिमनी थी। तो मैंने हाइट ऑफ द चिमनी निकाल ली। सो बाई हाइट ऑफ द चिमनी हम लिखेंगे हाइट ऑफ द चिमनी। जो हाइट ऑफ द चिमनी है
वो मेरी क्या है भाई 120 मीटर है जी। हाइट ऑफ द चिमनी कितना 120 मीटर आ गया ये। अब देखो, अब उसने हमसे अगली उसने पूछा था कि जो पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए उसकी कितनी है भाई, उसकी हाइट है 100 मीटर होनी चाहिए। जो भी चिमनी विमनी होती है उसकी हाइट मिनिमम 100 मीटर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जो हमने हाइट ऑफ द चिमनी निकाली है वो कितनी है 120 मीटर है ये। तो यानी ये जो है उसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो होते हैं नॉर्म्स को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे उसने, तो अगर हम इसे लिखें हेयर, अगर लिखें हेयर चिमनी, चिमनी मीट द, चिमनी जो है मीट द नॉर्म्स ऑफ, नॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, कंट्रोलर, तो वो उसे फॉलो करती है। और तो हमें यहाँ पे इन इसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा था व्हाट वैल्यू, तो हमें यहाँ पे केयर हैज बीन टेकन, हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिलती है कि केयर हैज बीन टेकन, टेकन टू कंट्रोल द, टू कंट्रोल द, कंट्रोल द पोल्यूशन, पोल्यूशन। हमें बिल्कुल वो लेनी चाहिए कि भाई पोल्यूशन क्या है, बिकॉज, बिकॉज पोल्यूशन, पोल्यूशन इज ए, पोल्यूशन क्रिएट्स हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो हमें यहाँ पे ये बिल्कुल सही है कि हमें यहाँ पे उसके जो नॉर्म्स है उन्हें फॉलो करना चाहिए, वरना हमारे लिए पॉल्यूशन क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है ये चीज। तो जो हाइट ऑफ द चिमनी आई है वो कितनी 120 मीटर आ, कितना 120 मीटर। होप यू विल अंडरस्टैंड इट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।